नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन, कौन सा उत्पादन? सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन सीमांत उत्पादन कितना होगा? तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों जो है, जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। क्या होता है? सीमांत उत्पादन शून्य होता है। दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, दीपक पारेख समिति दोस्तों जो है, अवसंरचना के विकास और वित्तीय हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य के लिए की गई थी। दीपक पारेख समिति का गठन अवसंरचना के विकास अवसंरचना के विकास और वित्तीय उपाय के उद्देश्य के लिए की गई थी। ISO 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है। ISO 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है। असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत A.O. हर्समैन ने की थी। किसने की थी? A.O. हर्समैन ने की थी। यानी A.O. हर्समैन ने असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत की थी। नेक्स्ट, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग, कौन सा आयोग? प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र कुमार सिकरी। कौन? देवेंद्र कुमार सिकरी हैं। कौन? देवेंद्र कुमार सिकरी। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, ध्यान रखिए दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा जो है, यानी ये रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करता है या प्रकाशित करता है। गाडगिल मुखर्जी सूत्र गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत जो है अधिकतम भार जनसंख्या को दिया गया। किसको? जनसंख्या को दिया गया। वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या हैं? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक के प्रमुख घटक हैं अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन, शिशु मृत्यु दर। कौन कौन? अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन, शिशु मृत्यु दर। ये तीन चीज़ें हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक के मुख्य घटक हैं। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार से है। किससे है? आर्थिक क्षेत्र में सुधार से है। आर्थिक क्षेत्र में सुधार से किस समिति का संबंध है? तो रघुराम राजन समिति का संबंध है। व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिए दोस्तों, विमल जालान जो थे व्यय प्रबंध आयोग के
प्रथम अध्यक्ष थे। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित है? पुनः ध्यान दीजिए, राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड, राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित हैं? तो खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से संबंधित है। खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत सरकार, ध्यान दीजिए, तो भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में, कब? फरवरी 2014 में भारत सरकार फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का, कौन सा? 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को, न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। यानी भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। वर्ष 1968 में स्वीडन की केंद्रीय बैंक ने, कहाँ की? 1968 में स्वीडन की केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया था। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वीडन की केंद्रीय बैंक ने कब? 1968 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया था। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो चरण सिंह ने। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चरण सिंह ने की थी। मराकेश संधि, कौन सी? मराकेश संधि किससे संबंधित है? तो दृष्टि बाधित लोगों की शिक्षा से मराकेश संधि संबंधित है। नेट मीटरिंग किससे संबंधित है? तो परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग से। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।